शानी हैरान है और साफ साफ कहता है कि आखिर सजीला तुम चाहती क्या हो। जब मैं उसको छोड़ने की बात करता हूँ तो तुम कहती हो कि उसको नहीं छोड़ना, लेकिन जब मैं उसको अपनाने की कोशिश करता हूँ तुम फिर भी मेरी मुखालफत करती हो। आखिर मुझे बताओ कि तुम्हारा दिल अंदर से क्या है और तुम अंदर से चाहती क्या हो। आगे से आप देखेंगे कि मैं यही चाहती हूँ कि तुम शानज़े को छोड़ दो, लेकिन अभी नहीं, बड़ी होशियारी बड़ी अक्लमंदी के साथ तुम्हें उसे छोड़ना है। उससे सारा कुछ लूट लटा के फिर अभी तुम छोड़ने की बातें मत करो। जिस पर शानी को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं इतना लालची और खुदगर्ज नहीं हूँ, क्योंकि तुम जो सोच रही हो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। मैं उसको नहीं छोड़ने वाला। अगर छोड़ भी दिया तो मैं उसकी हर चीज़ को छोड़ूंगा। ना मेरे पास ये घर रहेगा और ना ही कारोबार। ये तुम बात अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं उसके साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकता। ये घर उसका था और उसका ही रहेगा। आगे से आप देखेंगे कि सजीला कहती है कि फिर आखिर क्या फ़ायदा है मेरा तुम्हारे साथ ऐसा रहने का। तुमने तो मेरे सारे ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया है और तुम्हें बिल्कुल भी ख्याल नहीं है कि मुझे कितना तकलीफ़ हुई तुम्हारी ये बातें सुनकर। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है कि आखिर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो या फिर इस दौलत के साथ। आज तुम्हें ये बातें साफ साफ बतानी ही होंगी। जिसको सुनकर सजीला कहती है कि तुम जानते हो कि शुरू से मेरा ख्वाब है कि मैं बहुत से पैसों में रहना चाहती हूँ, अपनी दुनिया को बड़ी, अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जीना चाहती हूँ। हाँ, मोहब्बत भी ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ रुपया पैसा भी बहुत ज़रूरी है। शानी, तुम ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। आगे से आप देखेंगे कि शानी को गुस्सा आता है और वो कहता है कि नहीं सजीला, ये बात तुम भी अपने दिमाग में बिठा लो कि अगर तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना होगा तो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे ही एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि ना तो ये घर रहेगा और ना ही ये कारोबार, क्योंकि ये जिसकी अमानत है उसको मिलकर ही रहेगा। लेकिन सजीला वहाँ से खफा होकर निकल जाती है और घर जाती है तो उसकी माँ कहती है कि लगता है कि शानी की अकल ठिकाने आ गई, जो आज तुम्हारा इस तरह का मूड है। जिसको सुनकर सजीला कहती है कि आप तो बस यही दुआ करना, क्योंकि आपकी दुआओं की वजह से ही आज ये सब कुछ हो रहा है कि मेरे हाथ से हर चीज़ निकलती हुई महसूस हो रही है। आगे से उसकी माँ कहती है कि बेटा, ये तो जो करोगी वैसा ही भरोगी। ये तो ये हालत हो रही है तुम्हारे साथ, तुम किसी का घर उजाड़ने चली हो, देखो कैसे तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। जिसको सुनकर वो बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि मैंने तो साफ साफ शानी से कह दिया है कि मुझे पैसा भी चाहिए, उसके साथ हर चीज़ चाहिए, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती हूँ। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि बेटा, दुआ है कि बहुत जल्द शानी तुम्हें सारा, तुम्हारा जो है सारा कुछ खोल के सामने रख दे और तुम्हें बता दे कि उसकी हकीकत क्या है। तुम्हें उसकी हकीकत के साथ ही उसको एक्सेप्ट करना होगा। मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा तो कभी नहीं करने वाली, क्योंकि तुम कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा सोच भी नहीं सकती और पैसे के बगैर नहीं रहना चाहती। ऐसा ना हो कि जिस हाल में तुम हो उस हाल में भी खुदा तुम्हें ना रखे। इसलिए बेहतर यही है कि अभी भी बाज आ जाओ और माफ़ी मांग लो अल्लाह से और उनको अपनी ज़िंदगी जीने दो, क्योंकि तुमने उनकी ज़िंदगी अजीरन कर रखी है और मैं बहुत परेशान हूँ तुम्हारी वजह से कि आखिर तुम कब तक उनके साथ ऐसा सलूक रखोगी और उन लोगों को ऐसे ही करती रहोगी। बेशक शानज़े दिल की बहुत अच्छी है और वो कभी भी तुम्हारे साथ बुरा सलूक नहीं करना चाहेगी, लेकिन खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज़ होती है। ये बात तुम भी अपने दिमाग में रखो, क्योंकि जब वो पड़ती है तो फिर सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो और शानी सारा कुछ खोल के तुम्हारे सामने रख दे। और ये बात देख लेना कि उसने तुम्हें पहले बता दिया है कि वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा। जो जिसकी अमानत थी वो उसको वापस करेगा और फिर तुम्हारे साथ रहेगा। आगे से आप देखेंगे कि बात कहती है सजीला कि ये बात मुझे मंजूर नहीं। शानी ने सारी कुर्बानियाँ शानज़े की खाक में मिला डाली हैं, उसकी धज्जियाँ उड़ा दी हैं, यानी कि जो आज तक वो करती रही उसके साथ, आज उसने बता दिया कि उसका कोई सिला नहीं है, कोई भी मोहब्बत नहीं उसके दिल में शानज़े के लिए। शानज़े अंदर से टूट चुकी है, क्योंकि वो जानती है कि उसका इतने करने के बावजूद भी शानी उसका नहीं हो सका है, बल्कि हमेशा गलत ही मतलब लेता रहा है। लेकिन अब शानज़े को घी जैसा कि सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इस शानी के साथ भी टेढ़ा होना चाहिए, क्योंकि यही इसकी औकात है और इस पिज़्ज़ा बॉय को इसकी औकात याद दिलानी चाहिए, क्योंकि ये हद से ज़्यादा बढ़ चुका है और उस सजीला के प्यार में
ये सब कुछ भूल चुका है कि शानज़े उसकी बीवी है और इतनी अच्छी बीवी है कि इसको कुछ भी याद नहीं है। बहरहाल अब उसको उसकी औकात याद ज़रूर करवानी चाहिए। आप देखेंगे कि जैसा कि आप जानते हैं कि शानज़े गई थी सजीला की माँ को मनाने के लिए और उसको कहने के लिए कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ कि इस सजीला को शानी की ज़िंदगी में शामिल होने दें। लेकिन उसकी माँ जो है उसने बहुत अच्छा करैक्टर अदा किया। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है शानज़े, तुम तो बेवकूफ़ हो, बेवकूफ़ी कर रही हो, लेकिन तुम नहीं जानती कि ये कैसी तबाही है मेरी बेटी, जहाँ पे जाएगी तबाही ही मचा देगी। और आप देखेंगे कि वो उसको कहती है क्या फ़िक्र मत करें, इससे मेरा कोई लेन देन नहीं है, मैं सिर्फ शानी को खुश करना चाहती हूँ। आगे से उसकी जो बहन है, माँ है इसकी सजीला की, वो कहती है कि बेटा शानी की ज़िंदगी में भी सुकून चाहती हो ना तो इसको कभी भी अपनाने की कोशिश मत करना। जिस पर आप देखेंगे कि सजीला बड़े गुस्से में आ जाती है और अपनी माँ से कहती है आप क्या समझ रही हैं कि मैं आपकी मर्ज़ी के साथ चलने वाली हूँ? ऐसा मज़ीद अब कुछ भी नहीं होने वाला है। अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मर्ज़ी करूँगी। शानी राज़ी है और मैं राज़ी हूँ तो मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। बहरहाल अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कुछ सोचने की ज़रूरत है। जिसको सुनकर उसकी माँ जो है आग बगोला हो जाती है और कहती है कि देखती हूँ कि तुम कैसे मेरी मर्ज़ी के बगैर चल के खुशियों के अंबार लगा लेती हो। जिसको सुनकर सजीला कहती है कि मुझे अब किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। मैंने सोचा था कि आपसे मैं परमिशन लूँ, इजाज़त लूँ और आप मुझे दे देंगी, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बहरहाल मुझे अब कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, आप माने या ना माने। आप देखेंगे कि शानज़े को उल्टा शानी जलील कर रहा है और उसको कह रहा है कि तुमने क्या महाज शुरू कर दिया है मेरी सजीला के बारे में। सजीला तो तुम्हारे बारे में ऐसा सोचती नहीं, लेकिन तुमने उसके बारे में सोच सोच कर अपना बुरा हश्र कर लिया है। आखिर कब तक तुम ये हरकतें करोगी, कब तक तुम बाज नहीं आओगी? जिसको सुनकर आप देखेंगे कि शानज़े कहती है कि आपको शायद इस बात की गलतफहमी हो चुकी है, क्योंकि मैंने कोई ऐसी बात नहीं की है जिससे सजीला का दिल दुखे, बल्कि मैं तो आपके फ़ायदे के लिए वहाँ पे गई थी। आगे से आप देखेंगे कि शानी कहता है कि नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ हमदर्दियाँ बटोरने जाती हो और सबके सामने अच्छा होने का नाटक करती हो, लेकिन तुम ये बात याद रखना, आज तुम्हारी औकात मेरे सामने दो कौड़ी की भी नहीं रह गई है। तुमने जो कुछ मेरी सजीला के साथ किया है, इस चीज़ की माफ़ी मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने उसका दिल दुखाया है और इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। सजीला ने बुरे तरीके से भर दिया है शानी का दिमाग और उसको छोड़ने पर उसको मजबूर भी कर दिया है।